नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश अग्निवंशी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप सबों के समक्ष यदुवंशी क्षत्रियों का असली इतिहास लेकर आऊँगा, तो इस सीरीज़ को इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं कि यदुवंशी क्षत्रिय और अहिर गोप ग्वाले क्या है। तो 10वीं कक्षा की मैंने जो साहित्य भारती की किताब पढ़ी थी, उसमें अहिर गोप ग्वाले जो है वो अर्ध यायावर में आते हैं। असली यदुवंशी क्षत्रिय जो है वो राजपूत होते हैं। और मैं ये कहीं से भी किसी जातिवाद से प्रभावित होकर या अपने ढंग से नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसको एकदम लिखित प्रमाण के साथ, किताबों, मेरे पास किताबें रखी हुई है, बहुत सारी किताबें रखी हुई है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम अहिर के बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर यदुवंशी क्षत्रियों के बारे में समझेंगे। अहिरों ने सबसे पहले 1910 में यादव सरनेम को क्लेम किया। उसके बाद 1930 में किसी राज्य में कहीं कहीं सिंह सरनेम की शुरुआत हुई। 1931 की जो बिहार की जातीय जनगणना हुई थी, उसमें इन्हें यादवों को, जो अभी वर्तमान खुद को यादव कहते हैं, उनको ग्वाले कहे गए थे। और संविधान सभा में भी इन्हें अहिर ही कहा गया था। जब संविधान सभा में ओबीसी आरक्षण की मांग हो रही थी, उन्हें ओबीसी में शामिल किया गया था और इन्हें अहिर कहा गया था। उसके बाद संसद में भी कई अहिर सांसदों ने खुद को शूद्र और दलितों को महादलित कहा। उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूँ, जितने भी यादव हैं वो शूद्र हैं, और जो अभी दलित हैं वो महाशूद्र हैं। और ये सारी चीज़ें लिखित भी है। इन संविधान सभा का जो संविधान सभा में संसद में जो बातें हुई थी, उसका वीडियो भी हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद है। उसके बाद आप एक बात और, कि जिस वक्त का, जैसे अभी के दौर की फिल्मों में 90 से के बाद की जो फिल्में हैं, उसमें मोबाइल और या अन्य चीज़ों को दिखाया जाता है, जो जैसे परिवेश होता है समाज का, उस फिल्म में दिखाया जाता है। फिल्म इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत होता है। फिल्म और साहित्य इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत होता है कि जिस वक्त की फिल्म होगी उसी वक्त का कल्चर को दिखाया जाएगा। 90 के फिल्म में 90 के कल्चर को, 50 के फिल्मों में 50 के कल्चर को, 60 के फिल्मों में 60 के कल्चर को, अभी के फिल्मों में मॉडर्निटी को दिखाया जाएगा। तो फिल्म और साहित्य जो है वो इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो पहले की फिल्मों में आप देखेंगे, 90 के फिल्मों में ठाकुर साहब इस तरह की बातें होती है, राजपूत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और एक सूर्या मूवी है, उसमें कि गुजर को बहुत ही ये दिखाया गया था, मतलब वो शूद्र दिखाया गया था। तो वो सारी चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर जो बातें कही कि अब ज़रा बात करें मुंशी प्रेमचंद की जो साहित्य है, उन्होंने गोदान लिखा, तो उस गोदान में क्या है, और प्रेम मंजूषा में एक कहानी है बड़े घर की बेटी, उसमें क्या है, पूस की रात, उसमें क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की रचना है, और उस वक्त की जातीय स्थिति को उन्होंने लिखा है। कहीं राजपूतों को उन्होंने कठोर भी दिखाया है, तो कहीं दयालु भी दिखाया है, कहीं उदार भी दिखाया है। प्रेम मंजूषा मेरे पास किताब रखी हुई है, अगर आप चाहें तो मैं उसको ये दिखा सकता हूँ। तो प्रेम मंजूषा में एक कहानी है बड़े घर की बेटी। उसमें ठाकुर साहब जो होते हैं, राजपूत होते हैं, तो उनकी जो भाभी से मतभेद होता है, तो अपने भाई को बोलते हैं कि अगर वो बड़े घर की बेटी है तो मैं भी कोई कुर्मी कहार नहीं हूँ। तो इस वक्त इस बात से पता चलता है कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में कुर्मी कहार को किस नज़रिए से देखा जाता था। आज वो खुद को क्षत्रिय बता रहे हैं, कुर्मी भी खुद को क्षत्रिय बता रहे हैं। उसके बाद गोदान में अहिरों को किस तरह से दिखाया गया है। मैं ये कोई जातिवाद से प्रभावित, मैं जो अहिर होंगे, जो इस कास्ट के हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप ये दोनों किताब पढ़ें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उस वक्त की क्या स्थिति थी। क्योंकि फिल्म और साहित्य इतिहास का एक स्रोत होता है, जो जिस वक्त की सिचुएशन होती है उस तरह की रचनाएं
होती है, उसी चीज़ को दिखाया जाता है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं जाता है। तो आप उस चीज़ को देख लें। और मैंने हीरो के बारे में कहा, अब यदुवंशी राजपूतों के बारे में मैं बात करता हूँ। यदुवंशी जो यादव राजपूत होते हैं उनके बारे में। तो कई वीडियोस में कई प्रवचनकर्ताओं ने यदुवंशी जो असली क्षत्रिय हैं उनको जादौन कहा है। और यदुवंशी क्षत्रियों में जाडौन, जडेजा, भाटी ये सब राजपूत आते हैं, जो कि जडेजा राजपूत गुजरात में पाए जाते हैं। और द्वारिका जो था, द्वारका जो जहाँ कृष्ण जहाँ के राजा थे द्वारिका के, तो वहाँ जडेजा राजपूत है, वहाँ अहिर की आबादी है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर वो अहिर होते, यदि कृष्ण अगर अहिर होते तो वहाँ उसकी आबादी होती वहाँ, लेकिन वहाँ सिर्फ जडेजा। और वो जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने साबित भी किया है कि जडेजा राजपूत कृष्ण के वंशज हैं। और 823 ईस्वी के आसपास के करीब की बात है। इसमें भटनेर किला और अन्य किलाओं का जो है उसमें 3 करौली का किला और एक और किला है जो यदुवंशी राजपूतों का था। वो उसमें भाटी राजपूत के किले पे लिखा हुआ है यादवपति। चूँकि बहुत ही यदुवंशी राजपूतों की संख्या बहुत ही कम थी, चूँकि इसका विनाश हो चुका था। जैसे कि है वंशीय क्षत्रियों का विनाश परशुराम ने किया था, तो है वंशीय बहुत कम मिलेंगे आपको। उसी प्रकार के यादव क्षत्रियों का विनाश हुआ था, तो यादव क्षत्रिय जो है बहुत कम है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि हर जगह यादवों की जो अहिर हैं उनकी ही आबादी है, तो इतना ज़्यादा कैसे? तो और एक भी किला नहीं है। अगर आप उनके कृष्ण के वंशज हैं तो आपके नाम पर एक भी किला नहीं है। जो भी किला है 3 किला है अगर यदुवंशी राजपूतों के नाम पर है वो, ठीक है। और मैं कोई अतार्किक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ महाभारत की किताब के हिसाब से। और अभी मैं एक और किताब है जिसको मैं पढ़ के ही सुनाऊँगा, लुसेंट का सामान्य ज्ञान राजस्थान का जो है। आप कोई भी व्यक्ति इस किताब को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो है पेज नंबर 41 में लिखा हुआ है अन्य राजपूत राज्य, मतलब जो मूल राजपूत राज्य है उसके अलावा अन्य राजपूत राज्य, जिसमें कि चावड़ा वंश है, नागवंश है, दाहिमा वंश है, निकुंभ वंश है, टोडिया वंश है और यादव वंश है। इस वंश के शासक अपने को चंद्रवंशी जाति के पुत्र यदु का वंशज मानते थे। आरंभ में इस वंश के व्यक्ति करौली, भरतपुर व धौलपुर आदि स्थानों पर बस गए। इनमें करौली का यादव वंश अधिक प्रसिद्ध हुआ। जैसलमेर के भाटियों की भांति करौली के सरदार यादव राजपूत थे। इस वंश की स्थापना विजयपाल ने की थी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो भाटी वंश है उसके बारे में कहा गया है। और यहाँ पर देखिए भाटी, जैसलमेर के भाटी राजवंश की उत्पत्ति राजपूतों की चंद्रवंशी यादवों की भाटी शाखा से मानी जाती है। कौन कितने किले हैं ये सारी चीज़ इसमें डिटेल्स हैं। तो ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये कोई एक जातिवादी व्यक्ति द्वारा लिखी गई बुक नहीं है। ये कोई ऐसा बुक नहीं है जो कोई राजपूत अपनी जाति से प्रभावित होकर के उसने लिखा है। ये बुक है जिसके लेखक भी राजपूत नहीं है। आप इसके लेखक है संजीव कुमार और नीरज चौधरी। अगर ये संजीव कुमार और नीरज चौधरी हैं, राजस्थान सामान्य ज्ञान लुसेंट का। चूँकि देखिए होता क्या है कि यदुवंशी जो है बिहार में यदुवंशी राजपूत नहीं है, यूपी में थोड़े बहुत हैं, ठीक है। मेन यदुवंशी राजपूत गुजरात में, चूँकि उनका जो है लालन पालन, आप समझने वाले तर्क वाला बात है कि लालन पालन ग्वाले के यहाँ हुआ, नंद बाबा के यहाँ हुआ। तो ग्वाले अहिर जो भी थे उन्होंने कृष्ण से खुद को जोड़ लिया, कहा कि हम उनके वंशज हैं। अगर आप उनके वंशज कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृष्ण के असली वंशज आप नहीं हैं, ये प्रमाणिक तौर पे है। क्योंकि कृष्ण वहाँ पले बड़े थे और जहाँ उनका राज था द्वारका में, वहाँ जडेजा राजपूत है। जादौन, जडेजा, भाटी अलग अलग शाखाएं हैं। उनकी 3 किला है, जो कि राजस्थान में 3 किला है, करौली है और जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया।
तो वहाँ पे जडेजा राजपूत है। तो फैक्ट ये है कि यदुवंशी और कृष्ण के असली वंशज यदुवंशी, जादौन, जडेजा, भाटी, चुड़ासमा ये सब हैं। अहिर कृष्ण के असली वंशज नहीं है। अगर खुद को यदुवंशी कहते हैं, प्रॉब्लम नहीं है हमें, या राजपूत समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, लेकिन असली वंशज ये हैं। और चूँकि देखिए बिहार की तो कोई खैर बात ही नहीं थी। बिहार में इतना ज़्यादा जो आ गए हर जगह, बिहार तो छोड़िए बहुत से जगहों में यादव अहिरों की आबादी है। लेकिन क्या लगता है कि जो इतनी कम जनसंख्या है, जैसे कि अगर हैवंशी क्षत्रियों का अगर परशुराम ने संहार किया था तो बहुत वास्तविक तौर पे बहुत कम है, बहुत ही कम, नगण्य मिलेंगे आपको। उसी प्रकार की अगर यदुवंशी का नाश अगर हो चुका था तो बहुत कम बचे थे, बहुत कम बचे थे। तो जो बहुत कम बचे थे तो बहुत कम ही आबादी होगी, इतनी सारी आबादी कहाँ से हो जाएगी। और जो उधर से बिहार में जो अहिर हैं, चूँकि बिहार में यदुवंशी राजपूत है नहीं, तो यदुवंशी राजपूत है नहीं, तो जो अहिर थे वो खुद को यादव कहने लगे। और बिहार का जो अन्य राजपूत था इससे मौन, अनजान था, क्योंकि जानता ही नहीं था कि यदुवंशी कौन है। एक तो किताबें नहीं पढ़ी थी, दूसरी बात है कि वहाँ यदुवंशी राजपूत था नहीं, तो उन्होंने ये मान लिए, वहाँ के राजपूत ये मान लिए कि यदुवंशी का मतलब यादव होता है, यानी कि अहिर होता है। तो मेरे भाइयों, आप इस बात को, यथार्थ को समझें। मैं ये विद्वेष फैलाने के लिए नहीं, मैं प्रमाणिक बात करता हूँ। आप आए हमसे डिबेट करें तो मैं हर पक्ष को रखूँगा। आप उनके वंशज हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूलतः जो वंशज है, जो किताबों में लिखी गई है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो तार्किक बातें कर रहा हूँ, तथ्यात्मक बातें कर रहा हूँ। तो कृष्ण के असली वंशज के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।